अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं क्यास के कवायद। कायदा नंबर 1 हमने पढ़ा, जिसके मुताबिक क्यास में सिर्फ 3 हुदूद इस्तेमाल होती हैं और ख़िलाफ़ वर्जी करने से मगालता जन्म लेता है, जिसको हम मगालता बराए 4 हुदूद कहते हैं। दूसरा हमारा कायदा ये था कि हद औसत दोनों मुकदमात में से किसी एक मुकदमा में लाजमी तौर पर जामे होनी चाहिए। और अगर ऐसा नहीं किया जाता तो मगालता जन्म लेता है, जिसको हम मगालता बराए गैर जामे हद औसत द फैलेसी ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडल टर्म कहते हैं। अच्छा जी, अब हम पढ़ेंगे कायदा नंबर 3। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। कायदा नंबर 3 ये है कि अगर कोई हद नतीजा में जामे होगी तो वो मुकदमा में भी जामे होनी चाहिए या जामे होगी। अब नतीजा में हमारे पास 2 हुदूद होती हैं। कौन कौन सी? हद सुगरा और हद कुबरा, यानी सब्जेक्ट टर्म, मौजू टर्म और महमूल, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो कायदा ये है, रूल ये है कि अगर सब्जेक्ट या प्रेडिकेट में से दोनों में से कोई एक टर्म या दोनों नतीजा में जामे के तौर पर यूज़ होती हैं, तो उनको मुकदमात में भी जामे होना चाहिए। यानी अगर नतीजा कज़िया, यानी, और ये ज़ाहिर बात है, ये चेक करने के लिए अगेन हमें हुदूद की जामियत हमारे जहन में होनी चाहिए कि अगर नतीजा जो है वो ए प्रोपोजिशन है तो हुदूद की जामियत डिफरेंट होगी। सब्जेक्ट टर्म जामे होगा, प्रेडिकेट गैर जामे होगा। और अगर ई कज़िया है तो दोनों जामे होंगे, आई कज़िया है तो दोनों गैर जामे होंगे, ओ कज़िया है तो सब्जेक्ट गैर जामे हो जाएगा और प्रेडिकेट जामे हो जाएगा। अच्छा, अब ये मिसाल आपके सामने मैंने दी है। इसमें आप देखिए कि जो नतीजा कज़िया है वो कज़िया ए है, और उसमें कज़िया ए में क्या होता है? सब्जेक्ट टर्म जामे होती है, जबकि प्रेडिकेट गैर जामे होती है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट टर्म हमारे पास इंसान है। अब इंसान नतीजे में जामे के तौर पर इस्तेमाल हुई है, तो ये मुकदमा में भी जामे होनी चाहिए रूल के मुताबिक। तो हम देखते हैं कि मुकदमा में ये जामे है कि नहीं। मुकदमा में सब्जेक्ट टर्म पहले मुकदमा में आ रही है, तमाम इंसान मंतकी हैं, तो ये भी कज़िया ए है। यहाँ पर भी इंसान या सब्जेक्ट टर्म जो है ये क्या आ रही है? बतौर जामे ही आ रही है। तो ये सिलोजिज्म हमारा दुरुस्त है। तो अगर ये रूल फॉलो नहीं किया जाता तो क्या होगा? मगालता जन्म लेगा, फैलेसी जो है वो अकर होगी, और फैलेसी 2 सूरतों में होगी। क्यों? क्योंकि हदूद 2 हैं। नतीजे में 2 हदूद इस्तेमाल होती हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, यानी हद सुगरा माइनर टर्म और हद कुबरा मेजर टर्म। अब अगर हद सुगरा यानी कि सब्जेक्ट टर्म जो है, अगर वो जामे है नतीजा में और मुकदमा में जामे नहीं है, तो मगालता इलिसिट माइनर कहेंगे हम उसको। जो मगालता जन्म लेगा उसको हम कहेंगे उर्दू में कहते हैं मगालता बराए अमले नाजायज़ हद असगर। उर्दू में ये ज़रा लंबा है, इसका नाम लॉन्ग है, तो इसको हम इलिसिट माइनर कहते हैं। यानी कि अगर हद सुगरा नतीजा कज़िया में जामे है और मुकदमात में जामे नहीं है, जैसे कि आप इस मिसाल में देख सकते हैं, कुछ परिंदे कौवे हैं, ये कज़िया आई है, इसमें दोनों हदूद जो हैं वो गैर जामे हैं, जबकि नतीजा हमने क्या अखज़ किया है? तमाम, लिहाजा तमाम परिंदे स्याह हैं। अब ये कज़िया ए है। कज़िया ए में जो सब्जेक्ट टर्म होती है वो जामे होती है। तो अब क्योंकि ये नतीजा में जामे आई है और मुकदमा में गैर जामे आ रही है, तो यहाँ पे इलिसिट माइनर है, मगालता जन्म ले रहा है, जिसको हम उर्दू में मगालता बराए अमले नाजायज़ हद असगर कहते हैं। इसी तरह से अगर प्रेडिकेट टर्म यानी हद कुबरा जो है वो नतीजा में
जामे हो और मुकदमात में जामे ना हो, तो जो मगालता जन्म लेगा उसको हम कहते हैं इलिसिट मेजर। मेजर जारी का बात है मेजर टर्म से है और माइनर टर्म से है। उसको हम उर्दू में कहते हैं मगालता बराए अमले नाजायज़ हद अकबर। तो ये मिसाल आपके सामने है तमाम परिंदे कौवे हैं, कोई स्याह परिंदा नहीं है, लिहाजा कोई स्याह कौवा नहीं है। अब कोई स्याह कौवा नहीं है, ये ई प्रोपोजिशन है कुलिया सालिबा है, यानी यूनिवर्सल नेगेटिव है। और हमें पता है ये ई प्रोपोजिशन में दोनों हुदूद सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों, यानी हद असगर और हद अकबर दोनों जो हैं वो क्या होती हैं, जामे होती हैं। अब क्या हद अकबर जो है, हद कुबरा जो है वो मुकदमा में जामे के तौर पर आ रही है। हम देख लेते हैं कहाँ पर आ रही है ये। पहले मुकदमे में आ रही है, प्रेडिकेट तमाम परिंदे कौवे हैं, तो तमाम परिंदे कौवे हैं, ये ए प्रोपोजिशन है। यहाँ पर ए प्रोपोजिशन में हमें पता है कि जो प्रेडिकेट होता है वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड होता है, गैर जामे होता है। तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मुकदमा में तो और नतीजा में तो प्रेडिकेट टर्म यानी हद कुबरा जामे आई है, जबकि मुकदमा में वो जामे नहीं आ रही। तो इसको हम मगालता कहेंगे, मगालता बराए अमले नजायज़ हद अकबर यानी इलिसिट मेजर। तो ये हमारे कायदा की खिलाफ वर्जी के नतीजे के तौर पर सामने आए हैं दो मगालते, यानी कायदा नंबर 3 को अगर हम वायलेट करते हैं तो दो मगालते जन्म लेते हैं। एक मगालता हद असगर से मुतल्लिक है और दूसरा मगालता हद अकबर से मुतल्लिक है। अगर हद असगर नतीजा में जामे है और मुकदमा में जामे नहीं है तो उसको हम इलिसिट माइनर कहते हैं, और अगर हद अकबर नतीजा में जामे है और मुकदमा में जामे नहीं है तो उसको हम इलिसिट मेजर कहते हैं, यानी कि मगालता बराए हद अकबर अमले नाजायज़ हद अकबर। तो ये कायदा हमने याद रखना है कि अगर कोई हद यानी कि हद सुगरा और हद कुबरा दोनों में से कोई भी या दोनों मुकदमा नतीजा में जामे होंगी तो उन्हें मुकदमा में भी लाजमी तौर पर जामे होना चाहिए। आई होप कि ये रूल आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया है, और अगर किसी पॉइंट पे आपको समझने में कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से कंफर्म कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।